बच्चों क्या हालचाल? बढ़िया बच्चों, हम टॉप 30 क्वेश्चन की सीरीज में अब आगे बढ़ रहे हैं और जैसे ही पहले वीडियो को आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया था, वैसे ही दूसरे वीडियो को भी आप ढेर सारा भी प्यार देंगे। तो बच्चों इनके भी क्वेश्चन के कलेक्शन को आपको रखना है और जब भी एग्जाम देने जाइएगा एक बार जरूर इन क्वेश्चंस को देख के जाइएगा और मेरे साथ इस क्वेश्चन को लगाने की भी कोशिश करिए। अपने कमेंट सेक्शन में जरूर इसके आंसर को पोस्ट करिए, मैं जरूर देखूंगा। और देर नहीं करते, अपने कॉपी पेन को निकाल लीजिए और शुरुआत करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पेन ले लेते हैं भाई, है कि नहीं? अपनी पेन को तैयार कर लेते हैं और ये हमारी पेन आ गई। ठीक, चलिए ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए लिखा क्या, अ पार्टिकल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन OX। क्या लिखा है? स्ट्रेट लाइन OX एट द सर्टेन टाइम t एट अ डिस्टेंस x ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम O इज गिवन बाय। ठीक है, अब देखो एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन एक तरीके से आपको दी, एक पोजीशन की इक्वेशन आपको दी हुई है। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। देखिए क्वेश्चन को कितनी आसानी से पढ़ेंगे, अंतिम लाइन कितनी अच्छी है। क्या बोला है? हाउ लॉन्ग, मतलब आपको दूरी बतानी है कब, बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए कितनी आसानी से करेंगे। जैसे कोई भी एक पाथ है OX, कोई भी एक पाथ है OX, ठीक। अब देखते हैं ध्यान से, जब भी आप जर्नी शुरू करते हो तो उस समय आपका जो टाइम होता है वो 0 होता है। अगर इस पोजीशन की इक्वेशन को अगर हम देखेंगे तो अगर टाइम इज इक्वल टू, अगर हम इसमें 0 पुट करते हैं, देखिए हमारे पास क्या, x इज इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, ये दिया हुआ है। जब भी हम 0 का मतलब इनिशियल पोजीशन चाहिए तो उस समय टाइम 0 होगा। तो इनिशियल पोजीशन अगर हम देखें, टाइम 0 रख दें, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 रखें तो हमारे पास आ जाएगा 40। तो इसका मतलब ये है कि जब हम जर्नी शुरू कर रहे हैं, मतलब टाइम हमारा 0 है, तो उस समय पोजीशन हमारी कितनी है, 40 मीटर की है। ठीक, मान लेते हैं कितने मीटर की है, 40 मीटर की। ठीक, अब आगे बोलते हैं। क्वेश्चन में बोला क्या कि हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट का मतलब ये हो गया कि उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। रेस्ट का मतलब ये हो गया कि उसकी वेलोसिटी 0। अब देखते हैं वेलोसिटी 0 कब होगी, ध्यान से देखते हैं। अब इसकी वेलोसिटी 0 कब होगी। अब देखिए आपके पास x की इक्वेशन दी हुई है, यहाँ x की इक्वेशन। अब वेलोसिटी सबसे पहले निकालिए, तो dx अपॉन dt करेंगे, कांस्टेंट 0, ये 12 हो जाएगा और ये 3t स्क्वायर। dx अपॉन dt को आप बोलते क्या हो, वेलोसिटी बोलते हो। तो वेलोसिटी 0 हो गई, 12 माइनस 3t स्क्वायर। अब टाइम निकाल सकते हो कि किस टाइम पर वेलोसिटी 0 हुआ, और उसी टाइम का मतलब ये हुआ कि उस टाइम पे वो फाइनल पोजीशन कहलाएगी। अब अगर यहां से टाइम अगर आप निकालोगे तो माइनस 3t स्क्वायर, माइनस से माइनस 3 4 जा, ठीक। तो t की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 सेकेंड पे हम रेस्ट पे हो गए। 2 सेकेंड पे क्या हो गया, रेस्ट। तो इसका मतलब 2 सेकेंड पे रेस्ट पे हो गए, तो 2 सेकेंड पे पोजीशन निकाल लेते हैं। तो 2 सेकेंड पे अगर हम पोजीशन निकालेंगे तो पोजीशन के इक्वेशन में हम लोग क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। ये रख दिया हमने 2। अब ये जो पोजीशन हमारी होगी, ये कौन सी पोजीशन होगी, फाइनल पोजीशन होगी। कितना हो जाएगा 40 और ये कितना होगा 24 और ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8। सही बात है। ये कितना हो जाएगा बच्चों 4 6 और ये हो जाएगा 8। तो अगर हम लोग 64 में 8 अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 56। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इनिशियल पोजीशन तो 40 थी और फाइनल पोजीशन जब हम रेस्ट पे आ गए तो कितना हो गया 56। तो आपसे ये डिस्टेंस पूछा है, तो ये डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, तो बोलोगे 56 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, तो कितना आ जाएगा बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 मीटर, जो कि हमारा पहला ही आंसर क्या है, सही है। तो बच्चों समझ में आया बेहतरीन तरीके से, ठीक, नोट कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 2003 में आया हुआ है। ध्यान से देखते हैं क्या दिया हुआ है। द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद, एक पोजीशन दी है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर माइनस BT क्यूब, एक ये पोजीशन दी है और क्वेश्चन में बोला है कि द एक्सेलरेशन विल बी 0, किस समय पर। हमसे ये बोला है कि किस समय पर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन तक जाएं तो ठीक, तो क्या करेंगे dx अपॉन dt कितना हो जाएगा 280 3BT स्क्वायर, बोल हो गया। ये होती है वेलोसिटी, ये होती है क्या, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट अगर करो तो कितना आएगा 2a और 3 2 जा 6BT हो जाएगा, बोलो सही है। इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन और क्वेश्चन में बोला है कि एक्सेलरेशन क्या है 0, एक्सेलरेशन को 0 कर दो, ठीक।
अब इसको -2a, ये -6bt हो जाएगा, माइनस से माइनस कटा, 2 से ये कट गया, तो कितना हुआ a/3b। तो इसका मतलब इस समय पर एक्सेलरेशन क्या है, 0। और क्वेश्चन में हमसे यही तो पूछा था, पोजीशन की इक्वेशन दी और कहा कि एक्सेलरेशन कब 0 ये बता दो। तो एक्सेलरेशन कब 0, a/3b पे। तो कौन सा आंसर सही, पहला आंसर बच्चों क्या है, सही है। ठीक, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एम्स में आया। बच्चों जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं ना, ठीक, पर्सनली मैं अपनी बात बता रहा हूं, तो पिछले कई सालों के नीट के पेपर को पहले एनालिसिस किया जाता है कि किस क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किस टाइप के क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किस चैप्टर को ज्यादा टच किया जा रहा है। उसी पैटर्न पे हम उसी कंसेप्ट को लेके क्वेश्चन अरेंज करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं वो रोटेट होगा और आपके एग्जाम में भी आएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन दिया हुआ है आपको, कुछ डिफरेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, 3t³ प्लस 7t² प्लस 14t प्लस 8, कुछ ऐसा दिया है। और बोला क्या है कि एक्सेलरेशन बताइए एट द टाइम 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन। तो देर नहीं करते, जल्दी से करेंगे। सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 स्क्वायर, 7 2 जा 14t और ये 14, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। इसको वेलोसिटी बोलेंगे। अब एक बार और डिफरेंशिएट करो, dv/dt कितना हो जाएगा 18t, और ये कितना हो जाएगा 14, और ये कांस्टेंट का 0। ये होता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आपसे कब पूछा है, एट द टाइम 1 सेकेंड। तो आप यहां पे क्या पुट कर दीजिए, 1 पुट कर दीजिए, क्या पुट कर दीजिए 1। तो कितना 18 और 14 जोड़ना है, कितना हो जाएगा 8 4 12, 2 8 4 12 और 2 1 3 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 32। बी आंसर विल बी क्या, करेक्ट। तो मेरा एक्सेलरेशन कितना होगा 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों डिफरेंशियल फॉर्म के इक्वेशन के जो क्वेश्चन है ये कई बार पूछे गए हैं, तो इनको बिल्कुल माइंड सेट रह के चलना। और इस क्वेश्चन को तुम जल्दीबाजी में भले ही गलत कर दोगे, इत्मीनान से करोगे तो गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन। ठीक, एक इक्वेशन से डिस्क्राइब है, ये कुछ है, ये डिस्क्रिप्शन है इसका। ठीक, 2012 में पूछा गया। अब बोला क्या, वेयर x मीटर, ये सब तो दिया हुआ, t टाइम है, द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी बिकम 0। अच्छा, पूछा क्या है कि रिटार्डेशन यानी कि डी एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन, या सिंपल समझो एक्सेलरेशन बताना है जब वेलोसिटी 0 हो। क्या पूछा, एक्सेलरेशन बताना है जब वेलोसिटी 0। तो सबसे पहले दोनों चीज निकाल लो। सबसे पहले dx/dt करो, कितना हुआ 8 और ये 12 और ये 3t²। सॉरी ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0, सही है 0। ठीक, ये है, इसको वेलोसिटी कहेंगे। तो वेलोसिटी की ये है। ठीक, क्वेश्चन में बोला है वेलोसिटी बिकम 0, वेलोसिटी बिकम 0, 0 कर दो। ठीक, इसको इधर लाएंगे, -12 -3t², माइनस से माइनस कटा, ये हुआ। टाइम कितना आ गया बच्चों 2। तो इसका मतलब वेलोसिटी 0 कब है, 2 सेकेंड पे। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब हमसे पूछा है एक्सेलरेशन बताइए, रिटार्डेशन बताइए। ठीक, तो वेलोसिटी के इक्वेशन है 12 -3t²। इसको हम dv/dt करेंगे तो कांस्टेंट का 0, 3 2 जा 60। ठीक, ये क्या होता है एक्सेलरेशन। क्वेश्चन में बोला क्या है कि जिस समय वेलोसिटी 0 हो उस समय एक्सेलरेशन बताइए। तो वेलोसिटी किस समय 0 है, 2 रख दो यहां पे, तो कितना आ जाएगा -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सा आंसर सही बच्चों, डी आंसर क्या है, सही है। मजा आया कि नहीं आया, लिख लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। क्वेश्चन में बोला क्या है, देखो बहुत अच्छी एक्सप्रेशन दिया है, मतलब जो इक्वेशन दी है वो बड़ी पेचीदी टाइप से दिख रही है। देखो कैसे, जैसे x इज इक्वल टू लिखा हो a e की पावर -α_t प्लस b e की पावर β_t, ऐसा लिखा है। अब बोला द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, मतलब इस इक्वेशन को देख के आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल होगी क्या।
इंडिपेंडेंट होगी बीटा पे, ड्रॉप टू जीरो होगी, गो डिक्रीजिंग विद टाइम, गो इंक्रीजिंग विद टाइम। तो बच्चों मेरी एक बात मानिए कि जब भी अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात होती है तो वहां पे एक पहलू ये आता है कि वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस आएगी, और वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू प्लस आएगी। आप सिंपल एक काम करो, एक्सेलरेशन निकाल के देख लो, अगर एक्सेलरेशन प्लस है तो बोल देना कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, और एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है तो बोल देना वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, मतलब गाड़ी में ब्रेक लगा दिया। ठीक है, चलो देखते हैं। dx अपॉन dt हमने किया, ठीक, तो ये माइनस अल्फा आगे आ जाएगा, और e का एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन वही होता है, बीटा बी e की पावर बीटा टी, ऐसे ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। ये आ गई वेलोसिटी, ठीक, ये आ गई आपकी वेलोसिटी, ठीक। अब आप dv अपॉन dt यानी कि एक्सेलरेशन निकालो, फिर माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस अल्फा स्क्वायर ए ई की पावर माइनस अल्फा टी, और बीटा स्क्वायर बी ई की पावर बीटा टी। ये हुआ एक्सेलरेशन। इस पूरी एक्सप्रेशन को बच्चों ध्यान से देखिए, कहीं आपको नेगेटिव टर्म दिखाई दे रहा है? ये एक्सेलरेशन कभी नेगेटिव है? ये तो 1 अपॉन हो जाएगा, ये तो प्लस है ही, ये पावर नेगेटिव से कोई एक्सप्रेशन नेगेटिव तो आती नहीं ना, ये तो नीचे हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है ना, तो वेलोसिटी क्या करती है? इंक्रीज करती है। दिखने में कठिन था मगर कुछ नहीं रखा है, देख लिया कि नहीं देख लिया? चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 2012 में पूछा गया है, बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन ये भी है। देखो बच्चों, अभी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के खूब क्वेश्चन देख लिए, ठीक, अब कुछ और पैटर्न के अलग तरीके के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन cover half of the distance with the speed of 3 meter per second, then the half of the distance is covered in 2 equal interval of time। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो डायग्राम में। देखो एक पूरी जर्नी है x की, ठीक, बोला क्या है? हाफ डिस्टेंस विथ 3 मीटर पर सेकेंड, हाफ डिस्टेंस, मान लो समय कितना लेते हैं? t1, किससे चल रहे हैं? 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो अगर मैं t1 बच्चों आपसे निकलवाऊं तो t1 क्या होगा? t1 क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है ना। t1 क्या होगा? मतलब ये जो जर्नी है, ये इसमें कितना समय लगा होगा? डिस्टेंस x/2, वेलोसिटी 3, तो कितना होगा? x अपॉन 6, ये आ जाएगा t1। साथ में निकालते भी चलो जो चीज मिलता जा रहा है। फिर आगे द अदर हाफ, यानी कि ये जो नेक्स्ट हाफ है ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब ये जो नेक्स्ट है ना, ये 2 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बात कर रहा है, ठीक, ये बोल रहा है। इसको बच्चों हम लोग एक काम करते हैं, t2 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? t2, ठीक, अच्छे से लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? t2/2 और t2/2 ये लिख लेते हैं, ठीक। आधा कितने से चल रहा है? 4.5 से, ठीक, कितने से चल रहा है? 4.5, मतलब यहां तक। और नेक्स्ट जो आधा चल रहा है वो किससे चल रहा है? 7.5 से, ठीक, किससे चल रहा है? 7.5 से। और ये डिस्टेंस कितनी होगी? x/2, बोलो होगी कि नहीं? अब देखो x/2 कैसे मिलेगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो बच्चों अब कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जोड़ दो, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी इंटू टाइम हो गया, प्लस वेलोसिटी इंटू टाइम, बोलो हो गया। 2 से 2 क्या हुआ? कैंसिल आउट। तो x की वैल्यू हो गई 4.5 और 7.5, 0.5 इसको दे दो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 t2, कितना हो जाएगा? 12 t2, सही है। तो t2 की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? x अपॉन 12। तो आपने दोनों जर्नी के टाइम पीरियड को निकाल लिया, दोनों जर्नी का टाइम निकाल लिया। अब क्वेश्चन में पूछा लास्ट क्या है? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कितनी है? x अपॉन टोटल टाइम।
टोटल डिस्टेंस टाइम कितना है बच्चों, पहला जो टाइम है कितना x/6 है और दूसरा जो टाइम है वो x/12 है, x से x कट गया, एलसीएम बच्चों कितना आ जाएगा 12 × 6 और ये हो जाएगा 12 + 6 और ये चीज ऊपर आ गई तो 12 × 6/12 + 6 बोलो हो जाएगा कि नहीं। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 72 और ये नीचे कितना आ जाएगा 18, तो कितना आएगा 18 आ जाएगा और ये कैंसिल हुआ बच्चों कितना 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो कौन सा आंसर सही है, डी आंसर क्या है 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर इसकी एवरेज स्पीड होगी। नेक्स्ट चलते हैं, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। अब मुझको बच्चों एक चीज ये बताओ कि अगर इवन रास्ता सीधा हो तब आप बोलोगे क्या कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सर बराबर होगा, रास्ता अगर टेढ़ा मेढ़ा हो तो आप बोलोगे डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा। अगर ओवरऑल किसी भी तरीके का पाथ होता, अगर हम कहते हैं हमको एग्जामिनर ने पाथ नहीं डिस्क्राइब किया तो हम ये तुरंत कह देते कि जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगी और नीचे अगर टाइम से डिवाइड कर दो तो इसको स्पीड बोलेंगे और इसको बोलेंगे वेलोसिटी। तो क्या दिख रहा है, तो हमसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का रेशियो, ठीक, मतलब वेलोसिटी और स्पीड का रेशियो ऐसे कर लो। तो वेलोसिटी और स्पीड का जो रेशियो है वो 1 के बराबर और 1 से छोटा, यूनिटी और लेस, यूनिटी और v और s का रेशियो क्या है 1 से छोटा और 1 के बराबर, यूनिटी और लेस। तो कौन सा आंसर सही, बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। आ रहा है बच्चों मजा, चलो देखो एक चीज ये जान लो सीधा सा, जिस चीज की तैयारी करने के लिए तुमने सोचा है, जिसका एग्जाम 7 मई को इसके बारे में सोचा है, वो कोई हल्की चीज नहीं है कि कोई भी आया और एग्जाम का फॉर्म डाला, थोड़ी बहुत तैयारी करी, यूट्यूब पे कुछ फालतू की वीडियो देखे जिनके थंबनेल ऊट पटांग रहते हैं और थोड़ा सा एक्साइटेड हुआ और सोचा एग्जाम निकल गया ना। एग्जाम निकलना बच्चों एक सही, एक ईमानदारी से करी हुई मेहनत है। अगर ईमानदारी नहीं है ना तो कोई भी एग्जाम नहीं निकलेगा, इवन कोई भी एग्जाम, तो बड़े एग्जाम है, छोटे नहीं निकलेंगे तुमसे। तो आपको प्योर होना पड़ेगा अपने कंपटीशन के लिए। सोते जागते उठते बैठते तुमको सिर्फ यही नीट का एग्जाम दिखना चाहिए, दिखना चाहिए कि आप डॉक्टर हो, तब होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। समझे कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत से बच्चे क्या होते हैं ना, सर हम डॉक्टर की तैयारी करें, जैसे 12th में पढ़ते हैं ना, क्या बनो डॉक्टर बनेगा, कौड़ी के 3 है, किसी लायक नहीं है, कहो ये तो करेंगे, वो कहोगे पढ़ने के लिए करेंगे, खेलेंगे, सर कल से करेंगे, परसों से करेंगे, कहां से बन जाएंगे। सोचना और करने में बहुत अंतर होता है। अब बोला क्या है, अ मैन वॉक ऑन ए स्ट्रेट रोड, ठीक, अ मैन वॉक ऑन ए स्ट्रेट रोड ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बोला क्या, मैन वॉक ऑन स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे, मतलब 2.5 किलोमीटर अवे विद अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों इसका घर है, ये होम है और ये मार्केट है, ये क्या है मार्केट है, ठीक। ये घर से मार्केट कुछ 2.5 किलोमीटर यानी कि 2.5 या आप बोल सकते हो 5/2 किलोमीटर है और ये चलना शुरू किया, कित स्पीड से चल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक। फिर इतना बोल दिया, फाइंडिंग द मार्केट विल बी क्लोज, ठीक। ही इंस्टेंटली टर्न एंड वॉक बैक टू होम विद अ स्पीड ऑफ 7.5। इसको क्या देखा है इसने, क्लोज। अब क्लोज है तो सीधे घर की ओर आना है और जब घर की ओर आ रहा है तो थोड़ा दौड़ के, मतलब ज्यादा तेज आ रहा है, 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो देखते हैं कहां तक पहुंचता है 7.5 से। और द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम इज 40 मिनट। आपको उस आदमी की एवरेज स्पीड 40 मिनट में बतानी है, कितनी होगी, मतलब 40 मिनट की जर्नी पे बतानी है। अब देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये निकाल लें बच्चों, ध्यान से देखें। सबसे पहले एक काम करते हैं कि ये 2.5 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर से चलेगा तो कितना टाइम टेक करेगा, उस 40 मिनट में कितना टाइम लेगा वो।
आओ देखते हैं। तो अगर हम टाइम निकालें पहली जर्नी के, डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी है 5/2 और वेलोसिटी कितनी है 5, तो आया आधा घंटा। आधा घंटा का मतलब हुआ 30 मिनट। उसने 40 मिनट में 30 मिनट तो दुकान तक पहुंचते ही ले लिया, बचा कितना 10 मिनट। ठीक, तो मान लो कि 10 मिनट में यहां तक पहुंचा, 10 मिनट में यहां तक पहुंचा। ठीक, 10 मिनट को आर में हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, अगर हम बात करते हैं तो हम 10 मिनट को अगर हम आर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 60 मिनट्स 1 आर, 1 मिनट 1/60 आर। कितना देखना है 10 मिनट। देखो बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं कि जिस लड़के का बिल्कुल बेसिक भी नहीं अच्छा ना वो भी इसको कर ले। तो कितना टाइम रिमेनिंग 10 मिनट, यानी कि 1/6 आर बचा है। तो यहां से यहां तक आने में कितना समय लिया, 1/6 आर। डिस्टेंस देख लो कितनी है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है 7.5। 7.5 को आप क्या बोल सकते हो, 13/2 बोल सकते हैं ना, 13/2। चलो कोई बात नहीं। और ये कितना है 1/6 है। ठीक, ये आपकी x2 जर्नी हो गई और वो x1। ठीक है, ये 2.5 किलोमीटर x1, मतलब 2.5 किलोमीटर गया और 10 मिनट में सिर्फ कितना चल पाए, इतना। तो 7.5 इंटू अगर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5 इंटू डिवाइड 1/6, तो इसका मतलब ये 1.25 किलोमीटर। तो हमें ये चीज डिस्क्राइब हो गया कि ये 40 मिनट में 2.5 किलोमीटर और 1.25 इतना बस ये चला है। तो अब हम लोग निकालते हैं बच्चों। तो एवरेज स्पीड अगर हम निकालें, यहां पे देखें, अगर हम एवरेज स्पीड निकालें, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो उसने टोटल टाइम 40 मिनट टेक किया। कितना टेक किया, 40 मिनट। तो 40 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/6, या आप ये बोल सकते हैं 2/3 आर। भाई 40 मिनट को हम क्या बोल सकते हैं, 2/3 आर बोल सकते हैं। भाई यहाँ पे 10 है, यहाँ 40 रखो तो 40/60, 0 0 कट गया, 2 और 3 2/3। और x1 कितना है बच्चों 2.5 और x2 कितना है 1.25 डिवाइडेड बाई कितना 2/3। ये जब आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका आएगा 45/8। आप जोड़ के भी देख सकते हो कि अगर हम इसको जोड़ दिए तो 2.5 3.75 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 आएगा 5.62। कितना आएगा 5.62। और 45/8 को भी डिवाइड करोगे तो 5.62। तो कौन सा आंसर, डी आंसर विल बी करेक्ट। ठीक, लिख लीजिएगा इसको। ठीक, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था मगर हमें कई कंसेप्ट दिया एवरेज स्पीड का। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन नहीं, बहुत सरल क्वेश्चन एवरेज स्पीड के बनते हैं, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन। देखो बच्चों, उस एवरेज स्पीड के क्वेश्चन जो छोटे छोटे होते हैं वो अब नहीं पूछता है, ये ध्यान रखिए। अब थोड़ा सा अच्छे टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। देखो बोला क्या, द पोजीशन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, ये कुछ दिया है, x इज इक्वल टू a प्लस BT², ऐसा दिया हुआ है। a की वैल्यू दे दिया है 8.5 और b की वैल्यू दिया है 2.5, ऐसा कुछ। ठीक, अब आपसे पूछा एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड, 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच एवरेज स्पीड बताना है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। ठीक, देखो क्या निकालेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जो आपको करना कर लो। ठीक, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 2 सेकेंड पे इसकी क्या पोजीशन है, 2 सेकेंड पे इसकी क्या पोजीशन है। ठीक, रखो 2 सेकेंड, 8.5 2.4 2 का स्क्वायर, और 4 सेकेंड पे इसकी क्या पोजीशन, ये x1 हो जाएगी, ये x2। 8.5 2 बीच में प्लस लगा है, बीच में प्लस लगा है, फिर से देख लेते हैं। 8.5 प्लस 2.5 t² और 2² होगा ना। ठीक, 8.5 प्लस 2.5 और ये कितना 4 का स्क्वायर, ये आपका पोजीशन आ गया। अब देखो इसको अगर आप सॉल्व करो, 2 2 जा 4 और ये 5/2 कर लो, तो ये बच्चों सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 18.5 और ये आ जाएगा 48.5। कितना आ जाएगा 18.5 और 48.5। ठीक, तो अब एवरेज स्पीड अगर हम निकालें तो क्या करेंगे, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई ये t2 हो गया, ये t1, t2 माइनस t1। ठीक,
तो भाई एवरेज स्पीड मतलब वो डिस्टेंस, मतलब कितनी डिस्टेंस, x1 पे कितनी डिस्टेंस 18.5 और x2 पे कितनी है 48, तो ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाई इतना जितना टाइम टेक करे हो, तो कितना हो जाएगा 48.5 माइनस 18.5 डिवाइडेड बाई 4/2, तो 48.5 में अगर करोगे तो ये 30 आ जाएगा और नीचे कितना 2, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 15 आ जाएगा। तो कौन सा आंसर आपका सही है, ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। अब देखिए बच्चों, अब देखिए आप अगर देख सकते हैं इस पूरे वीडियो को, अगर ध्यान से देखिए तो आपको एक क्वेश्चन का लय मिल रहा होगा कि हाँ अभी ग्राफ बेस का क्वेश्चन आएगा, अभी डिफरेंशिएशन का, अब एवरेज स्पीड का, डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। अब देखिए ग्राफ के क्वेश्चन लगातार। ठीक, अब देखो बोला है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ विल बी रिप्रेजेंट। ठीक है, चलो मतलब एक तरीके से आपको फ्री फॉल का ग्राफ पूछा है। किसका ग्राफ पूछा है, फ्री फॉल का। देखो फ्री फॉल का ग्राफ कैसे बताओगे, देखो जब भी आप फ्री फॉल होता है गेंद को ऊपर फेंकते हो तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो ज्यादा होता है बट वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होता है, प्लस। अब ऊपर जाओगे तो क्या होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटेगा मगर प्लस होगा, और मान लो 6 मीटर पर सेकंड मगर प्लस होगा, 4 मीटर पर सेकंड मगर क्या होगा, प्लस। यहाँ से टाइम भी बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ऊपर की ओर जाते हैं, जब हम ऊपर की ओर बच्चों जाते हैं तो वेलोसिटी होती है 10, 8, 6, 4, 3, 2 मगर प्लस होती है, और समय इधर से बढ़ता जाता है 0, 1, 2, 3, मतलब समय बढ़ता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटता है मगर वेलोसिटी प्लस होती है। तो आप अगर चौथा ऑप्शन अगर बच्चों देखिए तो जिस समय समय 0 था उस समय आप समय जिस समय 0 था मतलब टाइम 0 था उस समय वेलोसिटी मैक्सिमम में दोगे तभी ऊपर पहुंचेगे। तो ये वेलोसिटी जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया वेलोसिटी वैसे वैसे घटती चली गई और एक पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी 0 हो गया। तो ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा यहां तक। अब देखिए जब गेंद गिरना शुरू करेगी, जब गेंद गिरना शुरू करेगी तो अब क्या होगा, टाइम कभी नहीं घटेगा, टाइम तो बढ़ता रहेगा। मतलब मान लो 6 सेकंड हुआ तो 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, ऐसे बढ़ेगा। मगर गेंद जब गिरने लगी तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। फिर कैसे बढ़ेगा, 0 था तो 2 होगा, फिर 4 होगा, मगर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा, मगर नीचे की ओर हो रहा है। भाई ऊपर गया फिर ऐसे नीचे आएगा, तो नीचे की ओर आ रहा है तो क्या लोगे, माइनस लोगे। क्या लोगे, माइनस। तो समय तो बढ़ता जाएगा मगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नेगेटिव में बढ़ेगा। तो इसका मतलब नेगेटिव में बढ़ेगा कैसे, समय बढ़ा ये वेलोसिटी, समय बढ़ा ये, समय बढ़ा ये, समय बढ़ा ये, तो ये ग्राफ कैसा चला जाएगा, ऐसा चला जाएगा। समझ गए। तो कौन सा ऑप्शन बच्चों सही है, फोर्थ ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। पहले वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव में घटेगा फिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नेगेटिव में बढ़ेगा। ऐसा ही तो होता है, गेंद ऊपर जाती है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटता है और नीचे जाती है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, बढ़ता है। बट डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव होती है, और इधर क्या होती है, प्लस। आ गया समझ में, लिख लो। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों एम्स में पूछा है। ये क्वेश्चन कहां पूछा है, एम्स में। क्या पूछा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का एक ग्राफ दिया है और इस ग्राफ को देख के आपको ऑप्शन बताना है कि ये ग्राफ आपको रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अगर हम करते हैं तो हमको वेलोसिटी मिलता है। क्या मिलता है, वेलोसिटी। अब देखिए जब इस पहले ग्राफ को पहले अच्छे से समझ लो उसके बाद ऑप्शन तो टिक लगा ही लोगे। अब देखो जैसे जैसे अगर हम देखते जा रहे हैं, आप कहीं पर किसी पोजीशन पे देखिए ये थीटा है मान लीजिए, फिर देखिए θ2, फिर देखिए θ3, आप क्या पाते जा रहे हो कि एंगल डिक्रीज करता जा रहा है। इसका मतलब स्लोप क्या करता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है तो जो स्लोप होगा वही तो वेलोसिटी होगा, जो स्लोप होगा वही तो वेलोसिटी ही होगा। इसका मतलब एंगल घटता जा रहा है, स्लोप भी घटेगा, इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या होगी, घटेगी। और एक सिचुएशन आने के बाद स्लोप 0 हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी विल बी 0, क्योंकि स्लोप 0 तो वेलोसिटी 0, क्योंकि ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम का बना है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, द पार्टिकल स्टार्ट विद सर्टेन वेलोसिटी। हाँ ठीक है, सर्टेन वेलोसिटी से यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ये एंगल बन रहा है, कुछ ना कुछ स्लोप है, बिल्कुल सही। बट द मोशन ऑफ रिटार्डेड, हाँ रिटार्डेड तो है क्योंकि एंगल कम होता जा रहा है, इसका मतलब स्लोप कम होता जा रहा है, स्लोप को ही तो वेलोसिटी बोलते हैं, इसका मतलब वेलोसिटी भी कम होता जा रहा है। और फाइनली कम टू रेस्ट, एंड फाइनली कम टू रेस्ट, पहला ही ऑप्शन क्या है, सही है। आप जब यहां से चले
देखो स्लोप ही क्या है, वेलोसिटी। तो यहां पे आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ स्लोप बन रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी। फिर देखिए स्लोप घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, एक जगह आके जीरो हो गया, तो इसका मतलब स्लोप घटते जा रहा है तो वेलोसिटी भी तो घटती जा रही है। और वेलोसिटी घटती कब है, जब बॉडी रिटार्ड करती है, और फाइनल क्या हो गई, जीरो, फाइनली बिकम जीरो। तो कौन सा ऑप्शन क्या है, ए आंसर सही है, और ये क्वेश्चन एम्स में पूछा गया है। समझ गए, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, एक्सेलरेशन टाइम दिया है और वेलोसिटी टाइम दिया है, ठीक। और एक्सेलरेशन टाइम वेलोसिटी टाइम देने के बाद आपसे पूछा है पोजीशन टाइम ग्राफ कौन सा सही होगा। देखिए एक्सेलरेशन के इक्वेशन को देख के ये समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, और वेलोसिटी के इक्वेशन को देख के समझ में आ रहा है कि ये एक लीनियर ग्राफ है, टाइम के साथ वो लीनियरली बढ़ रहा है। बट आप समझो यहाँ पे कि जिस समय समय जीरो है वेलोसिटी जीरो नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। इसका मतलब ये v = u + at टाइप का इक्वेशन का ग्राफ है, ठीक। इसका मतलब मोशन के इक्वेशन का ही ग्राफ है। अब मोशन के इक्वेशन में अगर हम सेकंड इक्वेशन को पढ़ते हैं, s = ut + ½ at² को पढ़ते हैं, तो बच्चों अगर देखिए यहाँ पे जिस समय अगर टाइम जीरो है तो वेलोसिटी तो u है, बट टाइम अगर आप यहाँ पे जीरो रखो तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ग्राफ ओरिजिन से ही शुरू होगा डिस्प्लेसमेंट का, और ग्राफ पैराबोलिक बनेगा, और लीनियर ग्राफ तो नहीं ही होंगे। तो इसका मतलब यही ग्राफ देखिए, टाइम = जीरो, तो पोजीशन भी क्या है, जीरो, और ग्राफ पैराबोलिक बनेगा। देखिए दिख रहा है कि नहीं, अगर आप इसको मिलाने की कोशिश करो तो ये पैराबोलिक होगा कि नहीं, तो कौन सा आंसर सही, सी। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम जीरो है, जिस समय टाइम जीरो कुछ ना कुछ पोजीशन मिल रही है, और इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, ये ग्राफ बता रहा है क्वेश्चन में ही, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ होगी, बोलो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। और टाइम अगर तुम जीरो यहाँ पे पुट भी करो तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो, इसका मतलब टाइम जीरो तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या, जीरो। देखिए जिस समय टाइम जीरो है डिस्प्लेसमेंट भी जीरो, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जा रहा है, बढ़ता है। और क्यों ये ग्राफ चुने, क्योंकि पैराबोलिक है, सेकेंड डिग्री है। आगे समझ में, लिख लो। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ट्रेन मूव फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन इन 2 आवर, ठीक। इट्स स्पीड टाइम ग्राफ ड्यूरिंग दिस मोशन इज शोन इन द फिगर, ठीक। स्पीड टाइम ये दिया हुआ है। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द जर्नी, आपको बताना मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब होगा। तो बच्चों ये बताइए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, इसका मतलब फॉर्मूला डिवाइड हो रहा है तो निकलेगा क्या, स्लोप। जहां पे स्लोप सबसे ज्यादा होगा एक्सेलरेशन भी वहां सबसे ज्यादा होगा। इस पूरे ग्राफ में देखिए कि स्लोप ज्यादा कहां बन रहा है, यहां पे देखिए, ठीक। यहां तो स्लोप जीरो, यहां पे देखिए सबसे ज्यादा स्लोप इस सीडी जर्नी में बन रहा है, ठीक। स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये बच्चों परपेंडिकुलर लाइन कितनी है, ये परपेंडिकुलर लाइन अगर आप देखो तो 20 से 60 तक है। तो 60 - 20 अगर करोगे, 60 - 20 तो 40 आ जाएगा। और ये टाइम यानी कि बेस, ये बेस कितना अगर हम ध्यान से देखें, ये बेस लाइन हमारी हो जाएगी 0.25, 0.75, ये 1 है, ठीक है। ये बेस लाइन यहां पे कितनी है, ठीक। ये बेस लाइन ये 1.25 है बच्चों, कितनी है, 1.25। यहां मिसप्रिंट था, मैं लिख दे रहा हूं 1.25। तो ये बेस लाइन कितनी हो जाएगी, 1.25 - 1। भाई ये कितना आएगा, यहां से यहां तक 1.25 है, ये 1 घटा दोगे तो ये बेस लाइन पता चल जाएगी कि नहीं। तो क्या करेंगे, 40 / 0.25, और 0.25 को 1/4 बोला जाता है, ये 4 ऊपर आ जाएगा, 4 4 जा 16, तो 160 आ जाएगा। कौन सा आंसर, बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। समझ गए, लिख लो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर क्या, 14। ये भी ग्राफ का क्वेश्चन है, बीएचओ में पूछा भी गया है, ध्यान से देखो। अ बॉय बीइंग टू वॉक ईस्टवर्ड, ठीक, ध्यान से देखो, ईस्टवर्ड अलोंग अ स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस एंड द ग्राफ हिज पोजीशन फ्रॉम होम इज शोन, मतलब ये सब कुछ दिया है। एवरेज स्पीड ऑफ द होल इंटरवल आपको बताना है। ये ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ के बेसिस पे आपको एवरेज स्पीड बताना है। तो बेसिक पे जाओ, एवरेज स्पीड क्या होती है बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम अगर आप ध्यान से देखो तो आपका 20 मिनट्स का है, ठीक।
आपको सिर्फ टोटल डिस्टेंस लिखनी है, 20 मिनट्स का टाइम है, लिख लिया। अब देखो ये पोजीशन मतलब ये x है, ठीक। तो देखो ये क्या है, x है, ये 40 मीटर, 20 मीटर, 0 मीटर। तो अगर हम लोग a से b तक गए, A से B तक गए तो कितना मीटर ट्रेवल हुआ बच्चों, 40 मीटर। कितना मीटर ट्रेवल करें, 40 मीटर। देखो A से B तक का मतलब इसका हम कहाँ गए, 40 मीटर, ठीक। तो टोटल जर्नी कैसे लिखोगे, इसको पार्ट में डिवाइड कर दो। मेरी बात मानो तो इसको पार्ट में क्या करो, डिवाइड करो, ठीक। एक दूसरी कलर लेते हैं, इसको मान लो A, ये B, ये C, ये D और ये D मान लो, और ये E और ये F, ऐसा है। डिस्टेंस लेना है, डिस्टेंस ये याद रखिएगा। तो हम डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, AB की डिस्टेंस, ठीक, BC की डिस्टेंस और CD की डिस्टेंस और DE की डिस्टेंस और कितना, EF की डिस्टेंस। ये होगा कि नहीं, ये पूरा। अब देखो A से B तक हम कितना चले, 40। A से B तक हम कितना चले, 40। अब देखिए B से C तक हम रेस्ट पे हैं, B से C तक हम क्या हैं, रेस्ट पे। देखिए 40 तो है, B पर भी 40 है और C पर भी 40 है, इसका मतलब हम रेस्ट पे हैं। दूसरी जर्नी हमारी क्या, रेस्ट मतलब 0 है। फिर हम कितना मतलब कितना और चले, C से D मतलब 40 से 0 हुए, 40 से 0 हुए तो चले कितना, 40 चले। कितना चले, 40 से मतलब यहां पे हम क्या 40 पे खड़े, 40 से हम 0 हुए, हम ये कहे कि हम घर की ओर वापस गए, मतलब 40 किलोमीटर दूर तक गए और 40 किलोमीटर से घर आए, तो कितना चले, 80 किलोमीटर हुआ ना। आए 40 किलोमीटर, मतलब 40 से 0 मतलब 40 डिस्टेंस लेना है क्योंकि स्पीड पूछा है, ठीक। आगे चलते हैं, प्लस ये कितना है बच्चों, 20, तो इसका मतलब कितना चले, 20, ठीक। फिर कितना और चले, 20, कितना हो जाएगा, 20 प्लस 20 और टोटल टाइम कितना है, 20। 40 और 40 कितना हो जाएगा बच्चों, 80, 80 और 20 100 हो जाएगा और ये आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 20, 0 0 कटा, कितना आ जाएगा, 6। कितना आएगा, 6 मीटर पर मिनट। आ गया समझ में कि नहीं। तो बेहतरीन क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हो बेहतरीन तरीके से। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो कितना अच्छा नीट का क्वेश्चन है, वो भी हाल फिलहाल का है, हाल फिलहाल का, ठीक। बोला क्या, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ही हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विथ वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड। तो हाइट बताना है। देखो एक बॉल है, उसको 20 मीटर पर सेकेंड से किसी हाइट से छोड़ा गया और ये जब जमीन पे गिरी तो कितने से गिरी, 80 मीटर पर सेकेंड। तो आपको ये हाइट बताना है, यही तो बोलना है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की ओर, कितना, विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, इफ ही हिट द ग्राउंड सम टाइम विथ वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड। कुछ समय बाद वो जमीन पे गिरती है और 80 मीटर पर सेकेंड से, तो हाइट बताना है। तो मोशन की इक्वेशन लो, थर्ड वाली, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 80, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20, ठीक। एक्सेलरेशन क्या, फ्री फॉल माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की ओर है तो माइनस एच ले लो। 8 8 जा 64 00, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 00 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, 20h हो जाएगा। आप यहां से सब्सट्रैक्ट करेंगे 400 तो 6000 बचेगा और नीचे कितना, 20, 0 0 कटा और ये 3, तो कितना आ जाएगा, 300 मीटर। कितना नीचे आया, देखिए नीट का क्वेश्चन तो और ज्यादा अच्छा है कि नहीं है। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखो ये एक स्टोन है, ठीक। इसने h1 डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने सेकंड में, 5 सेकंड में, ठीक। फिर h2 डिस्टेंस ट्रेवल किया नेक्स्ट 5 सेकंड में, ठीक। फिर s3 डिस्टेंस ट्रेवल किया नेक्स्ट 5 सेकंड में। बोलो सही है कि नहीं, ये दिख रहा है, ठीक। तो h1 h2 s3 में रिलेशन देखो कैसे करेंगे। h इज इक्वल टू हम लोग हाफ GT स्क्वायर लिख सकते हैं, सही बात है ना। अब देखो अगर मैं h1 रखूंगा बच्चों, h1 रखूंगा, देखो एक चीज और ये समझो कि
क्योंकि हमको रेशियो निकालना है, तो हमको टाइम की डिपेंडेंसी चाहिए। हाफ जी तो सब में रहेगा ना यार, हाफ जी तो सब में रहेगा, तो रेशियो निकालोगे तो हाफ जी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक काम ही ये करो ना, फॉर्मूला थोड़ा सा आसान बना लो। मिट गया यार। फिर से देखो, ये क्या है, H1 इन 5 सेकेंड, नेक्स्ट H2 इन नेक्स्ट 5 सेकेंड, और फिर उसके बाद H3 इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। ऐसा दिया है कि नहीं दिया? ठीक। अब देखो फॉर्मूला क्या बनाओगे, H हाफ GT², ऐसा लिखा है। तो बच्चों G देखो, हमको रेशियो निकालना है, तो रेशियो में जो चीज कट जाए उसको नेग्लेक्ट कर दो। जैसे G/2 तो सब में रहेगा ना, वो डिवाइड करोगे कैंसिल होगा। तो तुम एक काम करो, इस हाफ जी को हटा दो, तुम्हारी एक्सप्रेशन तुम टाइम को लेके चलो, ठीक, प्रोपोर्शनलिटी वाली। तो पहला अगर H1 निकालोगे तो कितना सेकंड, 5 5 5 जा 25 हुआ, बोलो सही है। अब तुम अगर मान लो H1 प्लस H2, अगर ये टोटल जर्नी अगर देखते हो, ये टोटल जर्नी अगर देखते हो तो कितने सेकंड की हुई, 10 सेकंड की हुई। ये टोटल जर्नी, मान लो ये पूरा H होता तो कितने सेकंड का, 10 सेकंड का। तो हम यहाँ पे टाइम की जगह क्या रखेंगे, 10। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100। तो H2 की वैल्यू अगर तुम देखो तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस H1। तो 100 माइनस H1 मतलब 100 माइनस 25 करोगे तो ये आ जाएगा 75। ये 75 और 25, ठीक। अब H1 प्लस H2 प्लस H3, यहाँ पे अगर तुम टाइम रखोगे तो टाइम कितना हो गया, अगर ये पूरी डिस्टेंस मतलब H1 प्लस H2 H3 कितनी डिस्टेंस, 5 5 5 25, नहीं 5 5 5 कितना होगा, 15, कितना हुआ 15। तो T² लिखा है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 15 का स्क्वायर। तो बच्चों 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 225। कितना हो जाएगा, 225। तो अगर आप लोग H3 निकालो तो क्या करोगे, 225 माइनस H1 माइनस H2, तो कितना हो जाएगा, H1 की वैल्यू 25, H2 की वैल्यू 75। तो इसमें 100 माइनस कर दो तो 125 आएगा, बोलो आया कि नहीं। तो देखो H1 आया 25, H2 आया 75 और H3 आया 125। तो कितने का रेशियो बना, 1:3:5। तो कौन सा आंसर बच्चों, 6। देखिए दिख रहा है कि नहीं, अगर यहाँ कर दो तो 1:3:5 आ गया समझ में, लिख लो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये भी बच्चों नीट का क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया है। अ स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टचेस द ग्राउंड इन 4 सेकंड देन हाइट विल बी। कितना सरल, मैंने एक क्वेश्चन इस टाइप का भी लिया कि बच्चों को दिखा तो दूं कि ये कितना सरल भी पूछता है। टाइम इज इक्वल टू, अब कैसे निकालेंगे, ये तो बच्चे कहते हैं सर ये तो हमको बिल्कुल पता है, एच कितना दिया है, एच ही निकालना है सर, हाइट निकालना है। तो हाइट अगर निकालना है बच्चों तो क्या करेंगे, T² 2h/g, तो कितना हो जाएगा, अगर हम लोग हाइट, टाइम कितना दिया हुआ है, जल्दी 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 जल्दी, 4 का स्क्वायर हो गया, और ये 2 और g की वैल्यू 10, कितना हो जाएगा 16, और ये कैंसिल आउट हुआ 8 हुआ, और ये हो जाएगा 80। तो कौन सा आंसर, ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो बहुत सरल क्वेश्चन को भी पूछता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछता। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं यार जो छोटा मोटा भी कर सकें, तो ऐसे भी बच्चों के लिए क्वेश्चन दिया जाता है कि उनका भी मन लगा रहे। ऐसा नहीं कि सभी लोग करें, मतलब सब लोग ना करें। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो थोड़ा बहुत पढ़ के जाते हैं, तो उनके लिए भी क्वेश्चन रहता है कि नहीं है। तो बच्चों अगला चलते हैं। अ बॉल ऑफ मास m1 एंड m2 ड्रॉप फ्रॉम अ इक्वल हाइट, हाइट इक्वल है, ठीक, एक मास m1 है वो h हाइट से गिराई जाती है, और एक मास m2 है वो भी h हाइट से गिराया जाता है, ये दिया हुआ है, ठीक। और उसके बाद बोलना है इसको गिरने में t1 समय लगता है, इसको गिरने में t2 समय लगता है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी। देखो एक चीज बच्चों ये याद रखो कि मोशन की इक्वेशन आप लगाओगे, मोशन की इक्वेशन में कहीं मास रखने को आता है, कहीं मास रखने का जगह है, इसका मतलब मोशन की इक्वेशन मास पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मास चाहे जो हो, समय क्या लगेगा, सेम। तो कौन सा आंसर सही, बी आंसर क्या है, सेम। आगे समझ में लिखो, क्योंकि हाइट जब सेम है तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि हम ये जो चीज पढ़ते हैं वो वैक्यूम में पढ़ते हैं। समझ में आ गया, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोला क्या है, एक मास 1 kg का और दूसरा मास 3 kg का है। एक मास 1 kg है और दूसरा मास 3 kg का है, और इसको 16 मीटर से गिराया जा रहा है,
और इसको 25 मीटर से गिराया जा रहा है, दोनों की टाइम का रेशियो, देन द रेशियो ऑफ टाइम टेकन, तो ये लिख लो T1 और ये लिख लो T2। ठीक, टाइम क्या होगा बच्चों, टाइम क्या होता है 2h/g, यही तो होता है। तो अगर तुम टाइम देखो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है h के, तो T1 अपॉन अगर T2 करोगे भी तो कितना आएगा h1 अपॉन h2, तो ये कितना हुआ 16 डिवाइडेड बाई 25, इसका मतलब 4/5। कितनी आसानी से आंसर आ गया, ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। समझ गए कि नहीं, लिख लो। हर तरीके आप अगर बच्चों जो भी बच्चे पूरा देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं हर फ्लेवर का क्वेश्चन है सर। फ्री फॉल का भी लिया है सर, इक्वेशन ऑफ मोशन को भी बढ़िया से कनेक्ट किया है, डिफरेंशियल इक्वेशन का भी लिया है, ग्राफ का भी लिया है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलो, हर टाइप का क्वेश्चन लिया मैंने। अब देखो, अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, एक कार बनाओ, एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 और ये एक्सेलरेट कर रही विद द एक्सेलरेशन अल्फा। ठीक, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, मान लो कितने समय के लिए T1। ठीक, कार यहां पहुंच गई, जब गाड़ी को एक्सेलरेट कराओगे तो उसके पास आ जाएगी बच्चों वेलोसिटी, क्या आ जाएगी वेलोसिटी, एक्सेलरेटर ले तो गाड़ी का वेलोसिटी आता है कि नहीं। फिर बोला क्या है, फिर उसके बाद आफ्टर सम टाइम विच इट डी एक्सेलरेट मतलब कुछ दूर गाड़ी गई, फिर उसमें ब्रेक मार दिया गया, जब ब्रेक मार दिया गया तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा रिटार्ड मतलब माइनस बीटा एंड फाइनली कम टू रेस्ट, देन फाइनली कम टू रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ये है। और इस जर्नी में मान लो टाइम कितना टेक किए T2, कितना T2, इसकी डिस्प्लेसमेंट लिख लो x1, ये इसका डिस्प्लेसमेंट x2। क्वेश्चन फ्रेम हो गया, गाड़ी को एक्सेलरेट करा, गाड़ी कुछ दूर तक गई, ब्रेक मार ली, फिर रुकते रुकते रुक गई, तो समय कितना लगा T1, समय कितना लगा T2, कितना चली x1, कितना चली x2। अब पूछा क्या है, देन मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड क्या है, यहाँ वेलोसिटी 0 है, यहाँ भी वेलोसिटी 0 है, जो है मैक्सिमम मिड में ही होगी। भाई गाड़ी का एक्सीलरेटर लिया 40 तक पहुंची, ब्रेक मार दिया 40 से 0, तो 40 ही मैक्सिमम होगा। अब कैसे निकालेंगे, देखो इधर आओ, दो ये इनिशियल, ये क्या फाइनल, यहाँ पे बॉडी एक्सेलरेट कर रही है और ये इनिशियल और ये फाइनल, यहाँ पे गाड़ी रिटार्ड कर रही है, बोलो सही है कि नहीं। अब चलो v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस AT होता है, इनिशियली 0 है, इनिशियली क्या है 0, इनिशियली क्या है 0, 0 रख दो, फाइनल वेलोसिटी कितनी है v है, v रख दी, एक्सेलरेशन अल्फा, समय T1, तो T1 कितना है v बाई अल्फा। इसी तरीके यहाँ T2 निकालो, T2 निकालो तो v बाई कितना मिल जाएगा, बीटा मिल जाएगा। तो आपने T1 और T2 निकाल लिया, यहाँ T2 निकालो, चाहे तो ऐसे कर सकते हो, v इज इक्वल टू कितना u प्लस AT करो, फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v है, और एक्सेलरेशन कितना माइनस बीटा है, और समय कितना लिए हो T2, तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई v बाई बीटा ही आएगी। अब बोला क्या है कि इफ टोटल टाइम elapsed इन t, टोटल टाइम कितना है t है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, तो टोटल टाइम बच्चों t है, कितना हो जाएगा T1 प्लस T2, T1 और T2, T1 कितना है v बाई अल्फा, T2 कितना है v बाई बीटा। आपको v निकालना है तो v कॉमन ले लो, 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा हो जाएगा तो आप इसको एलसीएम लो तो कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। v निकालना है तो v की वैल्यू इधर करो, अल्फा बीटा इधर कर दो, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये तुम्हारी v आ गई। आप देख लो अल्फा बीटा को इधर कर दो, अल्फा प्लस बीटा नीचे, तो v आ गया। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, चौथा ऑप्शन। ठीक, लिख लो, आ गया समझ में, लिख लो। चलो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 21 को देखो बढ़िया से, अ कार मूविंग विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, एक कार बना लो जो कि 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। ठीक, और बोला क्या है, कैन बी स्टॉप अप्लाइंग द ब्रेक एट 2 मीटर, मतलब वो 2 मीटर पे जाके स्टॉप हो जा रही है, ये कुछ ऐसा। फाइनल वेलोसिटी क्या है 0। फिर बोला इफ द सेम कार मूविंग विद स्पीड 80, मतलब वही कार जब अगर 80 से चले, 80 किलोमीटर पर आवर से चले, तो कितनी दूरी पे जाके ये रेस्ट हो जाएगी, ये चीज है। तो बच्चों देखो कितनी आसानी से करेंगे। आप देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s रखते हो, ठीक, u स्क्वायर 2s। एक काम बस करना है, देखो बच्चों एक कन्वर्जन अगर नहीं करोगे तो गड़बड़ा जाएगा। वो किलोमीटर पर आवर में, ये 2 मीटर में दिया, तो 40 को अगर किलोमीटर पर आवर से तुम मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 5/18 करोगे तो लगभग 11 आएगा। कितना आएगा 11। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as करो,
फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी लगभग 11.1 आएगा अगर तुम 5/18 करो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए। और एक्सेलरेशन कितना मीटर, 2 मीटर। इसको इधर करोगे तो -121 डिवाइडेड बाई 4, तो ये तुम्हारा आ जाएगा a। ये कितना आ जाएगा, a। ठीक, इतना लिख लो पहले, a आ जाएगा। अब यहां पे वही चीज करना है, v² = u² + 2as। ठीक, फाइनल वेलोसिटी 0। 80 को भी आप 5/18 से करिए, 80 को भी 5/18 से करेंगे तो लगभग 22 आएगा। कितना आएगा, 22.2 समथिंग आएगा, मगर चलो लमसम पे आंसर निकाल लेंगे, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। एक्सेलरेशन कितना आ गया, -121 डिवाइडेड बाई 4, और ये डिस्प्लेसमेंट। इसको इधर अगर हम बच्चों ले आए तो -22 का स्क्वायर और 2 × -121 डिवाइडेड बाई 4। माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। और 22 का स्क्वायर अगर हम करेंगे, 22 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 22 × 22, कितना हो जाएगा, 484। ठीक, और इधर लिखा है 121 डिवाइडेड बाई 2 × s, 2 मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइडेड बाई 121, कितना आ जाएगा, 8। तो कितना डिस्प्लेसमेंट तय करेगी बच्चों, तो 8 मीटर। कितना डिस्प्लेसमेंट तय करेगी, 8। छोटा सा इक्वेशन लगाना है, बहुत आसानी से आ सकता है। ठीक, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 एम्स में पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन बोला अ बॉडी ए स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक, विथ एक्सेलरेशन a1, आफ्टर 2 सेकेंड अनदर बॉडी बी स्टार्ट विथ रेस्ट with acceleration a2, if they travel equal distance in 5th second after the start a, then the ratio of a1 and a2। देखो n सेकेंड का फॉर्मूला लगाना है। देखो कैसे करोगे, एक गाड़ी है या एक बॉडी है, जो भी कह सकते हो, एक बॉडी है, ठीक, वो स्टार्ट करी, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, एक्सेलरेट कितने से करी, a1 से, ठीक, एक्सेलरेट करी, ठीक। आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बाद दूसरी बॉडी का नंबर आया और वो भी इनिशियली रेस्ट पे थी, ठीक, और वो a2 से एक्सेलरेट कर रही है, ठीक। और बोल क्या रहा है कि दोनों ने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में, ठीक, दोनों ने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 सेकंड में। देखो तो n सेकंड का फॉर्मूला कैसे लगाओगे, u = a/2 2n - 1 होता है, इनिशियली तो रेस्ट पे था, तो s = कितना हो गया, a/2 2n - 1। अब बच्चों अगर बात करो पहली वाली कितने सेकंड चली होगी, 5 सेकंड, मतलब n सेकंड, मतलब 5th सेकंड चली होगी, और वो 2 सेकंड बाद चली, तो दूसरी वाली कितने सेकंड चली, 3 सेकंड। तो अगर हम s1 निकालें तो a1/2 और यहां लिखेंगे 5 - 1, कितना हुआ, 5 × 2 = 10, 9a1/2 आ जाएगा। और s2 अगर निकालोगे तो a2/2, और उसके लिए 2 सेकंड बाद चली तो 3 ही सेकंड तो हुआ, तो कितना करेंगे, 3 × 2 = 6 - 1, 5 a2 डिवाइडेड बाई 2। और क्वेश्चन में बोला क्या है कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो 9a1/2 5 a2/2, 2 से 2 कटा, तो a1/a2 अगर आप निकालें तो कितना आ जाएगा, 5/9 है कहीं आंसर। देखिए ए आंसर क्या है, सही है, आ गया ना क्लियर। तो n सेकेंड, देखो मैंने n सेकेंड का भी, मतलब आप अगर देखो तो पूरा कंप्लीट उस चैप्टर का पैकेज है, सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट, सब कुछ इसमें भरा हुआ है। बस आपको देखना और ध्यान से पूरी की पूरी समझ लो, वो चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ध्यान रखो, आप खुद ही देख रहे होगे। अ वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज रिड्यूस्ड टू 200 to 100, ठीक, 200 to 100, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। अब देखो, इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 200। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 200। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 100। While traveling through a distant wooden block, thickness 10 सेंटीमीटर, द रिटार्डेशन बताना है। मतलब कहने का मतलब ये क्वेश्चन में ये बोला है कि 200 से गोली चली और 10 सेंटीमीटर घुसी तो उसकी रफ्तार 100 हो गई। कितनी हो गई, 100। आओ देखते हैं जरा। तो आपको बताना है रिटार्डेशन, तो करेंगे कैसे बच्चों, v, देखो समय की कोई बात नहीं कही तो समय की इक्वेशन चूज ही मत करो, ठीक। अब v कितना है, 200 का स्क्वायर, सॉरी v कितना है, 100 का स्क्वायर, u कितना है, 200 का स्क्वायर, ठीक। एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 सेंटीमीटर। याद रखना, कंपटीशन यूनिट कन्वर्जन में खेला हो जाता है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4,
हो गया। अब बच्चों अगर हम इसको देखें तो ये 0.1 मतलब 0.2a हो जाएगा, और इधर लाओगे इसको तो ये आ जाएगा -3, हाँ ठीक है, और ये हो जाएगा 0.2a। अगर तुम यहाँ से एक पॉइंट का विकेट गिराओ तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, और 2 से 30 काटो तो ये 15 हो जाएगा, और 10 की पावर 4। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, रिटार्डेशन कितना है 15 इंटू 10 की पावर 4। कौन सा आंसर, चौथा आंसर क्या है, सही। आगे ना, नेक्स्ट देखो बच्चों, एक चीज जानो, इस चैनल में बिल्कुल कोई भी सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ आपके पढ़ाई से ओरिएंटेड, कोई भी फालतू की चीजें नहीं है कि नहीं, ये भी ध्यान में रखना है। अब देखो, अ पार्टिकल वेलोसिटी कितना दिया, वेलोसिटी 2i + 3j, एंड एक्सेलरेशन कितना दिया 0.3i 0.2j, और बोला क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड बाद वेलोसिटी बताना है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो v = u + at लगाएंगे, 2i + 3j, एक्सेलरेशन कितना है 0.3i 0.2j, और समय कितना है 10, कितना हो गया बच्चों 2i + 3j, और ये हो जाएगा 10 इसके साथ मल्टीप्लाई 3i + 2j, दिख रहा है 3i और 2i कितना 5i, 3j और 2j कितना 5j। तो आप इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालो, v दिया हुआ है तो v कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, बोलो होगा कि नहीं, तो इसको हम 5√2 भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं 5√2। आ गया आसानी से। नेक्स्ट, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, अगर तुम्हें बिल्कुल पढ़ाई के मूड से आए होगे ना तो तुमको बहुत मजा आएगा, है कि नहीं है। और सोचो थोड़ा इंटरटेनमेंट के मूड से आए हैं, तो इंटरटेनमेंट से डॉक्टर नहीं बना जाता, है कि नहीं है। इंटरटेनमेंट से हम किसी बड़े सपने को हासिल नहीं कर सकते हैं। इंटरटेनमेंट एक अपार्ट चीज होती है, पढ़ाई एक अपार्ट चीज होती है। हाँ, पढ़ाई करते समय पढ़ाई, इंटरटेनमेंट करते समय इंटरटेनमेंट। और हम ये सोचें कि हमें पढ़ाई भी मिल जाए, इंटरटेनमेंट भी मिल जाए, तो गलत जगह है कि नहीं है। चलो, a parachute after bailing out falls 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन। विदाउट फ्रिक्शन मतलब फ्री फॉल गिर रही है, ठीक, ये पैरासूट है, मतलब एक तरीके से खुली नहीं, ये कह सकते हो, ठीक, ये कुछ ऐसा बना लो, ठीक, ये पैरासूट है, 50 मीटर नीचे आती है विदाउट फ्रिक्शन, ठीक, ऐसा हुआ। When parachute opens, ठीक, इट डीएक्सेलरेट, मतलब यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकंड या 9.8 जो लेना चाहो वो ले सकते हो। और उसके बाद जब ये ओपन हो गया तब थोड़ी ना एक्सेलरेशन 10, तब फ्री फॉल नहीं हो सकता ना, ठीक। तब एक्सेलरेशन कितना दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक, क्योंकि एयर उसको रजिस्ट करेगी। ही रीचेस द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। ये जो पैरासूट है ये कितने मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, 3 मीटर पर सेकंड है। एट व्हाट हाइट डिड ही बेल्ड आउट, मतलब ये आपको हाइट बतानी है, ठीक। चलो ध्यान से देखते हैं कैसे करना है, चलो फोकस हो। तो हम ये हाइट को मान लेते हैं बच्चों x, ठीक, फोकस होगी। देखो इनिशियली क्या थे 0, यहां तक आई तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो गई, मान ले v1। तो सबसे पहले ये पार्ट सॉल्व करो, तो क्या होगा v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर 2as होगा, ठीक है। u कितना है 0, एक्सेलरेशन कितना -g, नीचे आ रहे हैं कितना नीचे 50 मीटर, तो ये हमारा हो जाएगा, ये 10 होगा तो 10 और ये 50, ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10। तो ये कुछ v1 स्क्वायर की वैल्यू, मतलब इस जर्नी पे हम v1 जो है हमारा वो 1000 है, ठीक। अब इस पार्ट को खेलो x वाले को, अब देखो ये इनिशियल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा फाइनल हो जाएगा। फिर लगाओ v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 3 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी वही v1 है, v1 का स्क्वायर मतलब ये तुम्हारा कुछ ये, ठीक। अब यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट कितना x है। अब चलो ये 3 हो गया, 3 3 जा 9, और ये कितना है 1000 है, 2 2 जा 4 हुआ। बच्चों इसको इधर अगर हम करेंगे तो हमारा 991 आएगा, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा। और ये कितना होगा 4x, तो थोड़ा जरा डिवाइड करा जाए, तो अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 991, ठीक, डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा 247, कितना आ जाएगा 247,
ठीक। और ये 50 247 आपको ये पूछा है, तो 247 में अगर हम 50 जोड़ देते हैं तो कितना आएगा 297, तो अप्रॉक्स आसपास 9.8 लो तो शायद 293 आ जाए, तो ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है 26, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विच पैरेलल टू इट्स इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ऑफ मोशन, द डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ढूंढना है। तो देखो एम्स में पूछा भी क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक, ये दिया हुआ है। अब देखिए अगर हम बोले एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विच इज पैरेलल टू इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ऑफ द मोशन, द डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, सपोज करो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कंपैरिजन करो, v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 2s, आपको डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी चाहिए, तो v स्क्वायर प्रोपोर्शनल s होगा, या आप ये कह सकते हो कि s स्क्वायर प्रोपोर्शनल v, ऐसा भी बोल सकते हो। तो तुम्हारा कौन सा ग्राफ बनते दिखेगा, s और v स्क्वायर, ये पैराबोलिक है, ये कैसा है, पैराबोलिक है। तो अगर तुम इसको s लेते हो, इसको v लेते हो, तो ये कुछ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का, मतलब ये ग्राफ है, दिख रहा है कहीं? सी आंसर क्या है, सही। आ गया समझ में? लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, ठीक, क्या दिया हुआ है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ मूविंग पार्टिकल शोन बिलो द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव। तो बच्चों अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात करें तो वो तो वेलोसिटी होता है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो स्लोप होता है वही वेलोसिटी, क्योंकि ग्राफ के क्वेश्चन में या तो स्लोप की बात होगी या तो एक्सेलरेशन की बात होगी, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। अगर वेलोसिटी नेगेटिव है, क्वेश्चन में बोला क्या है, वेलोसिटी नेगेटिव कब होगी, क्वेश्चन में देखो क्या बोला, वेलोसिटी नेगेटिव कब होगी, इसके लिए स्लोप नेगेटिव हो। स्लोप नेगेटिव कब होता है, जब ग्राफ कुछ इस टाइप का हो। तो यहां पे अगर सी पे देखें तो ये है, डी पे देखें तो ये है, ई पे देखें तो ये है, तो ई पे ही क्या होगी, नेगेटिव। तो कहां पे नेगेटिव होगी, ई पे। आ गया समझ में? नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, बोला है क्या है, अ बॉडी फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम द रेस्ट, फ्री फॉलिंग फ्रॉम द रेस्ट हैज अ वेलोसिटी v आफ्टर इट फॉल थ्रू अ हाइट h, द डिस्टेंस इट हैज टू फॉल डाउन फॉर इट वेलोसिटी टू बिकम डबल। ध्यान से देखो, एक बॉडी है इनिशियली रेस्ट पे, ठीक, नीचे आती है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है v, ठीक। A body freely falling from the rest पे है, has a velocity v after it fall through a distance h, तो उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। The distance it has to fall down from its velocity become double, ठीक, कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होती है 2v। तो 2 पार्ट का क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। तो बच्चों इनिशियली 0 है, तो हम v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh लिख सकते हैं, कुछ ऐसा। इधर आ जाओ, अब इसको v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये इनिशियल पार्ट बनेगा और ये फाइनल। तो फाइनल कितना 2 2 जा 4, 4v स्क्वायर हो जाएगा, इनिशियल कितना v स्क्वायर, और ये 2g ले लो और ये x हो जाएगा कि नहीं? तो ये हो जाएगा बच्चों 3v स्क्वायर, और आप ये 2gx, तो अगर आप यहां से h की वैल्यू निकालो तो v स्क्वायर अपॉन 2g होगा। या आप एक काम करो, ये 3v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx है और v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh है, दोनों को डिवाइड करो, 2g कैंसिल, v स्क्वायर कैंसिल, तो इसका मतलब ये हुआ x की वैल्यू हुई 3h, x की वैल्यू कितनी हुई 3h, ठीक। कितनी डिस्टेंस पूछा है, बोला द डिस्टेंस इट हैज टू फॉल डाउन फॉर इट्स वेलोसिटी टू बिकम डबल इज, कितना हो जाएगा बच्चों 4h, कितना हो जाएगा 4h। आ गया, टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया 4h। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है द बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटीज का रेशियो दिया है, ये u1 मान लो, ये u2 मान लो, और u1 और u2 का जो रेशियो दिया है वो 2:3 दिया है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट एंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन, हाइट का रेशियो ये ऊपर जाएगी, हाइट का रेशियो और टाइम का रेशियो, 2 क्वेश्चन है, ठीक। कैसे निकालेंगे, देखो टाइम का रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो फोकस हो, तो देखो s इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, सिंपल डायरेक्ट किया करो, अब तो कंपटीशन की तैयारी करो, डायरेक्ट करा करो, कितना आ जाएगा, इससे आएगा यार इससे तो नहीं आएगा, वेलोसिटी का कोई मसला ही नहीं है, सॉल्व हो रहा है। अब देखो कैसे करेंगे,
अब हम देखते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh से, ठीक। तो 2g से कोई लेना देना नहीं, तो h प्रोपोर्शनल हुआ v स्क्वायर के, तो h1 अपॉन h2 करोगे तो ये हो जाएगा u1 अपॉन u2 होल स्क्वायर। u1 और u2 का रेशियो दिया है 2:3, तो 2:3 का रेशियो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो 4:9 हाइट का रेशियो है, पहले ही ऑप्शन दिख रहा है बच्चों। और टाइम भी अगर निकालो तो v इज इक्वल टू आप u प्लस 80 ले सकते हो और फाइनली बिकम भी कर सकते हो, फाइनली रेस्ट पे एक ही, अगर चाहो तो एक से ही मार सकते हो, निकालना चाहो निकाल सकते हो। कंपटीशन में टाइम बचाना ज़्यादा अच्छी बात है, और बाकी अगर आप करना चाहते हो तो कर भी सकते हो। आप ये देखो s इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर लगा दो, s मतलब h1 अपॉन h2, अब तो पता ही चल गया h1 अपॉन h2, हाफ g से कोई लेना देना नहीं, t1 अपॉन t2 ये होल स्क्वायर हो जाएगा। h1 अपॉन h2 कितना दिया 4/9, और ये स्क्वायर है तो t1 अपॉन t2 कितना हो जाएगा 2:3। मैं कह रहा था यही होगा, बाकी आपकी मर्जी, कर भी सकते हो। नेक्स्ट, अब ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन। प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एक्सेलरेटर वाज नॉट वर्किंग। एक्सेलरेटर चल नहीं रही है, रुकी हुई है, ठीक। शी वॉकड अप विथ स्टेशनरी एक्सेलरेटर इन टाइम t1, मतलब एक्सेलरेटर चल नहीं रही है, ये डिस्टेंस कितनी मान लो x है, एक्सेलरेटर चल नहीं रही है, ठीक। सिंपल सा एक कंसेप्ट लगाओ कि एक्सेलरेटर मान लो ये है, ठीक, एक्सेलरेटर रेस्ट पे है और प्रीति उस पर चढ़ के जा रही है, और कितना टाइम टेक कर रही है t1, तो प्रीति मान लो v1 रफ्तार से चल रही, किस रफ्तार से चल रही, v1 से चल रही है, ठीक है, किससे चल रही v1, और टाइम कितना टेक कर रही है t1। तो अगर बच्चों मैं अगर तुमसे ये बात करूं कि टाइम की वैल्यू कितनी होगी, तो कितनी एक्सेलरेटर मान लो कितना चली x अपॉन v1, बोलो हुआ, ठीक। ये जब क्या थी, एक्सेलरेटर रेस्ट पे था, जब वो चल के गई। अब बोला क्या है, इफ शी रिमेन स्टेशनरी ऑन द मूविंग एक्सेलरेटर, अब एक्सेलरेटर चल रही है और वो स्टेशनरी है, ठीक। तब मान लो टाइम कितना लगा t2, मगर डिस्टेंस तो उतनी ही चलना होगा ना, डिस्टेंस तो उतनी ही चलना होगा, तो कितना x अपॉन v2, बोलो हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। अब बोला क्या है, द टाइम टेकन बाई हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एक्सेलरेटर, ठीक। द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप, मतलब वो मूविंग एक्सेलरेटर पे जब चल के जा रही है तब कितना टाइम टेक होगा, ठीक। तो बच्चों देखो, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी चलेगी, तब भी चल के भी जाएगी तो x ही चलेगी ना। अब देखो, जब एक्सेलरेटर रेस्ट पे था, जब वो चल के गई तो उसकी रफ्तार v1 थी, ठीक, बोलो थी कि नहीं, तो v1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। और जब वो स्टेशनरी थी तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, बोलो थी कि नहीं। तो अगर हम लोग नेट वेलोसिटी रख दें तो v1 प्लस v2, ठीक, v1 की वैल्यू रखे तो x अपॉन t1 और v2 की वैल्यू रखे तो x अपॉन t2, x से कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2, बोलो आ जाएगा। तो कितना टाइम टेक करेगी t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2, तो कौन सा आंसर सही है बच्चों बी आंसर क्या है, सही। तो बच्चों मोशन इन वन डायमेंशन का क्वेश्चन ये खत्म होता है। तो बच्चों ऐसे ही बिल्कुल पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए जैसे आपने पहले वीडियो को दिया था। बहुत जल्द हम मोशन इन 2D का वीडियो लेके आएंगे, 30 क्वेश्चन का कलेक्शन, और इस पूरे के पूरे कलेक्शंस को आप देख सकते हैं कि हर फ्लेवर का क्वेश्चन था, देख सकते हैं कि नहीं। तो मोशन इन 2D भी वैसे ही रहेगा, फिर आगे के चैप्टर भी वैसे रहेंगे। बस ये है कि हमारा उद्देश्य है आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन करा देना, जिससे आपका जो 7 मई का एग्जाम हो बेहतरीन जाए और आप सेलेक्ट हो। हम यही बस है, क्योंकि आपका रिजल्ट हमारा रिजल्ट है। समझ में आया? जय हिंद।